अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं लाहौर एडवाइस। तो आज मैं फिर मौजूद हूं मखदूम इंटरप्राइजेस निकलसन रोड लाहौर, प्यारे से मखदूम भाई के पास। सर क्या हाल है? ठीक है? तबीयत से ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम। तो सर बताएं, सबसे पहले अपना जो कमेंट सेक्शन जा रहा था प्रोग्राम कैसा जा रहा है? दोस्तों के क्या कमेंट आए हैं आपके पास? बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। और इंशाल्लाह जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं हमारा ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। मसले बाकी मसाइल हल हो रहे हैं दोस्तों के? हाँ जी, काफ़ी लोगों को शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और उसकी वजह से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि इसको चलाते रहें। ठीक है। बाकी अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि हम जो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं ना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में, तो उसमें हमारे साथ ताउन करें कि हमारे अपना तजुर्बा जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में वो हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम एक पूरा प्रोग्राम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर करें, जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं लाहौरी ड्राइव्स के उनको फ़ायदा होगा। उनको पता चलेगा कि क्या करना है इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए, कौन सी बेहतर है, लेनी है नहीं लेनी, और लेनी है तो कौन सी बेहतर है। तो इसके लिए हमें आप लोगों का ताउन चाहिए। तो वो इंशाल्लाह उसके बाद एक पूरा प्रोग्राम हम करेंगे जो सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में बताया जाएगा कि ठीक आप है। लोगों के क्या क्या हमें कमेंट्स आए हैं उसके लिए। इंशाल्लाह जी, शुरू करते हैं अपना कमेंट सेक्शन। सबसे पहले जो एक दोस्त ने, इजाज़ शेख साहब है, मैंने मखदूम कारपोरेशन से होंडा CB 125F की क्लच प्लेट्स और इसके अलावा गरारी सेट डिस्क पैड मंगवाए थे। हालांकि इनके पास डिस्क पैड नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मार्केट से ख़रीद कर भेज दिए थे, जिसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला शेख मखदूम साहब को लंबी सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता करे। नबील अहमद साहब है जी आगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं आपकी, थैंक यू जी। आगे हैं जी अली साहब हैं, कोई वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस फ्रॉम लाहौरी ड्राइव विथ मखदूम ऑटोस, ज़बरदस्त माशाल्लाह, कीप इट अप। थैंक यू जनाब, आपका भी शुक्रिया। और आगे एक और दोस्त हैं जनाब, ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, कीप इट अप, गुड लक। यानी काफ़ी दोस्तों ने तारीफ़ी की हैं हाँ और जी। उनको फ़ायदा भी हुआ है। आगे जी शाह जी साहब हैं जी, माशाल्लाह पाक, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। एक और भाई हैं, मैंने कोई चीज़ नहीं लेनी आपसे क्योंकि फैसलाबाद से हर चीज़ ओरिजिनल और कंट्रोल प्राइस में मिल जाती है, और ख़ुद दे के लेने की जो सर्टिफिकेशन है तो भाई वो भी हो जाती है। लेकिन मखदूम भाई की सारी वीडियोस देखता हूँ एहसन बेग फैसलाबाद से। जी शुक्रिया भाई आपका। आगे जनाब एक और दोस्त ने काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट किया हुआ है। मखदूम साहब और फैसल भाई, आपके ये प्रोग्राम शुरू करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसके साथ एक सजेशन ये भी है कि आप मखदूम इंटरप्राइजेस एक वर्कशॉप भी क्यों नहीं खोल लेते, जहाँ पर मायानाज एक्सपर्ट्स किस्म के कारीगर हों, ताकि इधर से ही सामान ख़रीदा जाए और वहीं पर ठीक हो जाए। और मुकम्मल मोटरसाइकिल के मुतालिक हर किस्म के, चाहे भट्टी का पेंट का काम हो, इंजन का काम हो, ओवरहॉलिंग का काम हो, दूसरे तमाम पार्ट्स चेंज करने के पैकेज हों, आप एक मुकम्मल बड़ा सा किसी खुली जगह में फैक्ट्री टाइप हो, जिसमें मुकम्मल तौर पर मोटरसाइकिल ओवरहॉलिंग होकर निकले जैसे आप फैक्ट्री से निकल नया लेते हो। ये लंबा चौड़ा जी है, इसके बारे में आपका बताइए ज़रा। मशवरा जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग, हमारी अपनी वर्कशॉप है जहाँ पे हम पूरी मोटरसाइकिल तैयार करते हैं, पूरी मोटरसाइकिल रीफर्बिश कर देते हैं। जिस तरह आजकल वो इंजन ले आएँ और फ्रेम ले आएँ तो बाकी सारी तैयार हो जाए, वो हम्म। सारा कुछ हो जाता है। भट्टी वाला पेंट भी हो जाता है, सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो आपने जब अगर अपनी मोटरसाइकिल को ठीक करवाना है तो आप हमारे पास मोटरसाइकिल ले आए, आपको एस्टीमेट लगा देंगे। इन्होंने करवाना है, जो भी दोस्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, मुकम्मल हमारे पास सिस्टम मौजूद है, भट्टी का पेंट मौजूद है, और यहाँ तक कि बोल्ट जो निकलते हैं चैन में, उनको KTM करके हम बिल्कुल ब्रांड न्यू कर देते हैं उनको भी। जी अगला कमेंट है जी यासर साहब हैं कोई, फैसल भाई मैं इन ड्राइव राइडर हूँ बाइक की सीट बहुत हार्ड होती है, आपकी मेहरबानी होगी कि कोई एक्स्ट्रा सीट या कोई बाइक की सीट पर रखने के लिए कुछ चीज़ हो। यानी कि वो दोस्त हर बार पूरा दिन राइड करता है ना, हाँ जी। तो वो कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है कि सीट के ऊपर रखूँ और कंफर्टेबल है, मैं थकूँ ना, पूरा दिन काम भी करूँ। क्या चीज़ है? जी वो भी है, उसके लिए एक सीट होती है, 500-700 के दरमियान दो किस्म की क्वालिटीज़ आती हैं उसमें। तो लेकिन उसके अलावा जो चीज़ ज़रूरी है ना, उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आपकी टोटल जो मोटरसाइकिल की सस्पेंशन है वो भी ठीक हो। तो कोशिश करें कि उसके शॉक्स चेक करें, वो जेन्युइन अगर लगवा लें तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ता है। सीट जेन्युइन होनी चाहिए,
क्योंकि जीन जो जेन्युइन सीट है उसकी हार्डनेस जो है वो कंफर्टेबल होती है। लोकल सीट जो है उसकी हार्डनेस नहीं ठीक होती, वो हार्ड ज़्यादा होती है, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कमर में दर्द भी शुरू हो जाती है अक्सर लोगों को। तो ये चेक करवा लें कि आपकी सस्पेंशन सारी ठीक हो। उसके बाद ये सीट एडिशनल आपकी लगेगी, ऊपर लग जाती है सीट के ऊपर ही जहाँ पे आपने बैठना चलाने के लिए। जिसको सीट कुशन कहते हैं। तो सीट कुशन कहते हैं। तो वो एक पतली एक मोटी, दो किस्म की आती है। क्या प्राइस मिलेगी तो उसकी? 700 के अंदर काम हो जाता है उसका आपका। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है जी, रहमान खान साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम मखदूम भाई और फैसल भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे कमेंट्स का अप्लाई देते हो। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरे पास होंडा 125 स्पेशल एडिशन है, मुल्क से मैं बाहर होता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ ताकि वो महफूज रहे? इनका ये कहना है कि बाइक मेरी खड़ी रहती है, हाँ जी। मैं बाहर होता हूँ, इसका तरीक़ेकार बता दे। इसका तरीका यही है जी कि क्योंकि मोटरसाइकिल चलनी नहीं है आपकी, तो इसलिए खड़े रह के सवारी ज़्यादा ख़राब होती है। तो उसमें से आप सबसे पहले तो बैटरी उतार दें ताकि इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई करंट ना चल रहा हो। फिर पेट्रोल बिल्कुल निकाल दें उसमें से, फ्यूल टैंक खाली कर दें। फ्यूल टैंक खाली कर दें। ठीक है। उसके बाद उसको सर्विस करवाएं, डीजल का स्प्रे करवाएं, और उसके बाद फिर पैराशूट ऊपर चढ़ा दें। पैराशूट ये है, ये पूरी पैराशूट का कवर मोटरसाइकिल है। का कवर है। इसमें मुख्तलिफ रंग मिल जाते हैं, इस वक्त लाल और काला हमारे पास पड़े हुए हैं। ये भी कोई इतना कीमती नहीं है, 650 रुपये का सिर्फ है। पूरी बाइक आपकी कवर हो जाएगी, डस्ट नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, यानी हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी, और यहाँ तक कि पानी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। हाँ जी। जी नेक्स्ट कमेंट है हमज़ा फ्रॉम लाहौर। मखदूम भाई, ओरिजिनल ब्रेक शू खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, और जिसको डाल के दिए हैं, ब्रेक लगाने पे चीखों की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्या इशू है? इशू ये है जी कि आपके ब्रेकों की ना रेगुलर उसकी सफाई की ज़रूरत है। तो उसको रेगुलर उसकी सर्विस करवाएं। उसके अंदर जो जो जब ब्रेक लगती है ना तो वो घिसता है ब्रेक शू, उसका वो बुरादा जो पाउडर सा उतरता है वो उसके स्प्रिंगों में भी फंस जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से ये आवाज़ आती है आमतौर पर। तो आप उसकी रेगुलर सफाई करवाएं। नहीं मसला हल होता सफाई से तो फिर आप स्प्रिंग चेंज करवा के देखें उसमें लोग, उनसे इंशाल्लाह आपका मसला ये हल हो जाएगा। बाकी ये ब्रेक की क्वालिटी जो है वो जेन्युइन की अच्छी होती है। मशवरा ये है कि जेन्युइन ब्रेक शू ना आप छोड़ें। फैसल भाई, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मैं फूल नगर से हूँ। मेरे पास होंडा 70 सीडी ड्रीम है, 2024 मॉडल। इसके फ्रंट शॉक का मसला था जब से मैंने ली थी। हमारे पास जो होंडा का शोरूम है इसके अंदर होंडा वालों की वर्कशॉप है, इनसे काम करवाया तो वो ठीक नहीं हुए, पहले की तरह ही हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर पर चढ़ने से ठक ठक की आवाज़ और हल्के खड्डे में लगने से ठक ठक की आवाज़ में 1.5 साल से इनके पास मैं जा रहा हूँ। इनके पास जो टैपिड एडजस्ट करने वाली गेज ही नहीं होती, और ना ही 1.5 साल में उन्होंने एक बार भी गेज से एडजस्ट किए हैं। दो इशू बताएं, शॉक का मसला है और टैपिड एडजस्ट का मसला है, आप शॉक का बताएं। मसला तो वही हम पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वो छोटे स्प्रिंग आप चेंज करवाएं अपने। वो क्लच बक्से का स्प्रिंग होता है 125 का, वो लेके लगवा लें उसमें, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ज़्यादातर मेरे ख्याल से मखदूम भाई सबसे ज़्यादा मसले यही आ रहे हैं शौक के। शौकों की ठक ठक बहुत अब हर प्रोग्राम में हमें बताना पड़ता है। 203 कमेंट सेक्शन में यही आ रहा है कि हमारे शौक जो है ठक ठक आ रहे हैं, होंडा से हाँ रिपेयर जी। भी करवाए नहीं हुए। तो मखदूम भाई, जो स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं आप वो डलवाएं। नहीं मिलते आपको वहाँ से तो आप हमें बताएं, मैं आपको हमारे से हमें ऑर्डर दे दें, हम भेज देंगे आपको फिर। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे इन्होंने जो टैपिड एडजस्टमेंट की बात की है, मेरे भाई जिसके पास ऑयल उसकी एडजस्टमेंट की गेज नहीं है जिस वर्कशॉप में, उस वर्कशॉप में जाना बंद कर दें। ठीक है। वो मैकेनिक इस काबिल नहीं है कि वो आप उसके पास अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। मैकेनिक तो अपनी तरफ से पूरा मायानास मैकेनिक बना होगा, मैं टैपिड गेज के हाँ बगैर जी। ही कर देता हूँ। हाँ जी, लेकिन वो नहीं हो सकता ना नहीं ठीक। हो सकती जी। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब, मैं उमर हूँ सिटी सियालकोट से। CG125 2011 मॉडल का CDI यूनिट, कंप्लीट वेट एंड रोड। इस CDI यूनिट तो 2000 रुपये का है जी। 125 का जेनुइन वेट जेनुइन अवेलेबल नहीं है। कनेक्टिंग रॉड आता है जेनुइन, वो 3550 रुपये का है। नेक्स्ट कमेंट है जी, नेम सारिब सिटी लाहौर। मेरे पास होंडा 125 है, 1986 मॉडल है। CDI यूनिट मैग्नेट कोयल ओरिजिनल है, और स्पार्क प्लग NGK का है ओरिजिनल। लेकिन बाइक 60 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाकर हल्की हल्की मिसिंग करती है, और बहुत हल्के झटके भी ये देती है। क्या इशू आ सकता है इसका? आपका कार्बोरेटर का मसला है जी, जो ये पढ़ के हमें अंदाज़ा हुआ है, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर आपकी सारी ठीक हैं
तो कार्बोरेटर है जो उसकी वजह से ये मसला हो रहा है। मॉडल पुराना है आपका, तो कार्बोरेटर आपका ख़राब हो गया होगा। मैं उस मॉडल का जो है, आपके मॉडल का ये कार्बोरेटर है हमारे पास, जेनवन। तो ये 12,500 का कार्बोरेटर है, ये लेके लगाएं, इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। सैम खान साहब हैं, 70 सीसी का न्यू मॉडल का हेड सिलेंडर जेनवन के अलावा किसी और कंपनी में मिल जाता है? जेनवन के अलावा जी सिलेंडर अभी इस शेप में तो जेनवन के अलावा कोई नहीं बना रहा। एल्यूमिनियम का सिलेंडर आ रहा है ना अब साथ इसमें, हम्म 70 में। तो एल्यूमिनियम का सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन पुरानी शेप में मिलता है। जेनवन नहीं आ रहा अभी उसकी जेनवन शेप में। ठीक है। वारिस अली भाई हैं जी, CD70 के बैक शॉक्स काफ़ी दफ़ा रिपेयर करवा चुका हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, न्यू डलवाएं कि उसी को दोबारा रिपेयर करवाएं? काइंडली रिप्लाई प्लीज़। जी मेरा ख्याल है जितनी दफ़ा हमने रिपेयर करवा लिया होगा ना, आपके 2-3 शॉक्स आ जाएंगे उसी में जेनवन। हम्म तो बेहतर है कि आप अब रिपेयरिंग छोड़ दें, क्योंकि उससे आपका मसला नहीं हल होगा। तो क्योंकि शॉक पम्प जेनवन नहीं मिलने हैं, और शॉक मुकम्मल जेनवन 6,800 रुपये के हैं, वो लेके लगाएं, आप स्कूल में आ जाएंगे। ठीक है। मेहर अली साहब हैं जी, सर 70 चाइना बाइक 2009 मॉडल, इसके हैंडल ऊपर नीचे डांस करते हैं 80 की स्पीड पर, क्या मसला है? हैंडल का आपको सेट उसका चेंज करवाएं, इंशाल्लाह आपको ठीक हो जाएगा जी काम भी। तो उसमें दो हमारे पास जेनवन की क्वालिटीज़ हैं। एक जो पहले आती थी उसकी कीमत ज़्यादा है, वो 2,500 रुपये का सेट है, और जो अब कंपनी दे रही है हैंडल का, वो 650 रुपये का सेट है। दोनों अवेलेबल हैं, जो सा आपने लगवाना हो। ठीक है। यूनाइटेड 125 में जापान इंजन चेंज करें या वही रिपेयर करवाएं? यार जापानी इंजन तो आता नहीं, जेनवन इंजन भी कंपनी देती नहीं है। ठीक है, वही रिपेयर करवाएं। वही रिपेयर करवाएं, उसमें होंडा के जेनवन पार्ट्स डलवा लें आप, जो भी लगते हैं उसमें जेनवन पार्ट्स। तो वो आपका मसला इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। शाजी खान साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। मखदूम भाई, CD70 का फिल्टर लोटा मुकम्मल मिल जाएगा दोनों साइड्स और क्लिप पाइप्स के साथ? यार नए मॉडल में जेनवन आता है, पुराने मॉडल का जेनवन मुकम्मल गन नहीं आती, ये नए मॉडल की आती न्यू है। मॉडल कहाँ से कहाँ लगता है? 13 से लेके यूरो 2 13 मॉडल से लेकर जो अब तक 2025 तक हाँ जी। तो ओल्ड मॉडल में अब नहीं दे रही कंपनी, तो कोई भी अच्छी कंपनी का लेके आप लगवा सकते हैं उसको भी, उसमें अगर लोकल आपको। देखना पड़ेगा। लोकल गन अगर अवेलेबल हो जाए मुकम्मल, तो वो आपको अवेलेबल हो सकती है, ठीक तो है। वो भी हमें कंफर्म नहीं है। वारिस अली साहब हैं जनाब, वारिस फ्रॉम लाहौर से। सर CD70 में 8 प्लाई टायर कैसा रहेगा? मेरा बाइकिया और इन ड्राइव का काम है और कोई फ़र्क तो नहीं आएगा पेट्रोल एवरेज में? काइंडली रिप्लाई, थैंक्स। यार आपको फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा नुकसान भी होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो राइड है वो कंफर्टेबल हो जाएगी, और नुकसान ये होगा कि कोई 1-2 किलोमीटर का पर लीटर आपका खर्चा बढ़ जाएगा पेट्रोल का, क्योंकि प्लाई वाला ज़्यादा टायर लगाएं तो उसमें पेट्रोल बढ़ता है। अब ये फ़ैसला आपने खुद करना है कि कौन सी चीज़ बारे में है। मोटरसाइकिल आपकी कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाएगी, पीछे सवारी बैठ के भी बेहतर चलेगी वो, लेकिन आप टायर की उसके लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। टायर की लाइफ अच्छी हो जाएगी, और आप थकेंगे भी कम उसकी वजह से। ठीक है। नईम खान साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास CD70 है, 17 मॉडल है। जब बाइक 45 से 50 की स्पीड में हो तो छोटे छोटे से भी खड्डे आ जाएं तो बाइक का रियर टायर जंपिंग करता है और बाइक पीछे से लेफ़्ट साइड को टेढ़ी हो जाती है, इसकी क्या वजह है? ये आप शॉक चेक करवाएं। हमारा ख्याल है कि आपके जो शॉक के बुश हैं ना, वो ख़राब हुए हुए हैं। चिमटे का इशू आ सकता है जो टेढ़ी हो सकती है? चिमटे अगर टेढ़ा होगा चिमटा तो फिर है ना, चिमटे के बुश वगैरह का चेक करें। वो भी बुश चेक कर लें, उसकी वजह से भी अगर वो डैमेज हो गए हैं तो वो भी चेक करवाएं ज़रूर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो मोटरसाइकिल को सीधा रखने के लिए चलती हैं ना। और शॉक के बुश का हमारा ज़्यादा ख्याल है, तो वो चेक करवाएं, लेकिन वो जेनवन नहीं आते शॉक बुश। तो अगर आपके शॉक भी ख़राब हुए हैं तो नए शॉक डलवाएं, जेनवन बुश उसी के साथ मिलेंगे आपको, शॉक बुश जो है। ठीक है। अगला कमेंट जो है ना बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल भाई ने पूछा है। बताया, मेरा नाम अरसलान हुथियाना है, मेरे शहर का नाम भावलनगर है, इसका क्या जवाब है? चलें हमें बस की टिकट भेजें, हम दोनों आके आपके पास रोटी खाने आते हैं जी। भावल नगर की क्या चीज़ मशहूर है ज़्यादा, वो बता दें ज़रूर खाने के लिए। हाँ बिल्कुल जी। खुरम शेख साहब हैं जी, आपकी बरादरी का बंदा है कोई? हाँ जी।
अस्सलाम वालेकुम भाई। होंडा सिटी 70 2004 मॉडल ओल्ड मॉडल का इंजन का ऑयल 17 नट का पल्ला मिड वाला और गियर बक्सा और क्लच प्लेट्स और कनेक्टिंग रॉड की प्राइस बता दें। और ये सब सामान बदलते वक्त कौन कौन सी और चीज़ें इसमें लग सकती हैं। ऑयल वाला पल्ला 2850 का है, गियर गुच्छा 4800 रुपये का है, क्लच प्लेट 850 की है, प्रेशर प्लेट 350, कनेक्टिंग रेड ओल्ड मॉडल है आपका, तो 2004 मॉडल उसका 1450 रुपये का है, वेट बेयरिंग 1250 के हैं, और पिस्टन किट 1150 की है। फुल किट भी चाहिए उसके साथ, वो 750 रुपये की है। बाकी जब आपकी मोटरसाइकिल खुलेगी तो मज़ीद काम निकलेगा ज़रूर इसमें से, तो वो उसके बाद पता चलेगा। जुलकरनैन साहब जी, यूनाइटेड US 100 बैक कॉलिंग एंड बैक लाइट प्राइस फ्रॉम तरबेला। ये हमने खुद अभी ढूंढते हैं जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ क्लोड रोड पे कोई ना कोई मिल जाए हमें, ये क्योंकि हमारा पहले भी अपना ये भाई काम ने नहीं है। पूछा था। हाँ जी, कुछ ऐसा आया था सवाल पहले भी, तो हमें भी इसका कंफर्म नहीं है, तो ये चेक करके फिर आपको इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे दोबारा। ठीक है। राजू साहब हैं जनाब, राजू भाई, होंडा 125 सेल्फ 2023 के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट है, 10W30 या 20W40, एटलस होंडा ऑयल या कोई और। होंडा अपनी इस मोटरसाइकिल के लिए जी 1030 जो ऑयल है ना, 10W30 वो रिकमेंड कर रहा है। 3 मॉडल्स के लॉन्च के बाद होंडा ने ये तेल हमें दिया था कि ये इन मॉडल्स के लिए स्पेशली है, जिसमें 125 सेल्फ है, 125F और 150F। इन तीनों के लिए 1030 रिकमेंड करते हैं। हम तो आपको जेनुइन ही रेकमेंड करेंगे, क्योंकि जेनुइन से बेहतर हम नहीं समझते कोई ऑयल है। लेकिन अगर आप किसी और कंपनी का भी 1030 डलवाना चाहें तो वो आप खुद चेक कर लें, वो तेल उससे बेहतर है, तो आप वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मखदूम भाई, मेरे पास CG125 2011 मॉडल की केम आवाज़ कर रही है। केम के साथ साथ वो क्या चेंज करना चाहिए, रोकर वगैरह, और ओरिजिनल की कीमत भी बता दें। मैं लाहौर से हूँ, अल्लाह देता मेरा नाम है। इसके साथ जी आपको केम तो आपको चेंज करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा आपको चेक करना पड़ जाएगा कि आपके रॉकर और रॉकर पेन भी अगर ख़राब है तो वो भी चेंज हो सकती है, पुश रॉड भी चेंज हो सकते हैं, आपके ऊपर वाली प्लेट भी चेंज हो सकती है, और हाफ किट भी चाहिए होगी, और रिंग भी आपके चेंज होंगे अगर वो धुआं दे रही है थोड़ा सा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। फिर जो भी आपका काम होने वाला है उसका आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको पूरा बता देंगे रेट उसके किन चीज़ों के। ये राजू भाई भीर आ गए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम मखदूम भाई, मेरे पास 125 2023 मॉडल है। बाइक थोड़ा ज़्यादा हैवी फील होता है, इसका चैन स्प्रॉकेट ख़राब है, तो मैंने फ्यूचर कंपनी का चेन स्प्रॉकेट इंस्टॉल किया है। जेन्युइन चेन स्प्रॉकेट डालने से बाइक हल्का हो जाएगा और ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा हाँ जी। जी, हमारा ये ख्याल है कि वो चेन की क्वालिटी का फ़र्क आता है, चेन और गरारी का, तो आपकी बेहतर चलेगी जेनुइन गरारी किट डाल के ना। तो आप मंगवाना चाहें तो हमें बता दीजिएगा, आपको भेज देंगे। शहजाद अली साहब है जनाब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मखदूम भाई, क्या हाल हैं जी। अल्लाह का शुक्र है जनाब। मेरे पास 125 है 2020 मॉडल। पिकअप बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और पिकअप का क्या करना चाहिए। उसकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट चेंज होगी जी आपकी हीट सारे। भी होती है, हाँ जी, हीट भी होती है, यही वजह। इसकी वजह से हो सकती है ना, क्योंकि इंजन का जोर फालतू से लग रहा होता है, तो वो ओवर हीट करता है इंजन फिर। क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट हाँ जी, चेंज वो दोनों करें। चेंज होंगी, साथ क्लच का जैन भी नया आ जाएगा। उसामा अत्तर साहब है जनाब। मखदूम अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 70 चाइना बाइक की कप गोली ख़त्म हो गई हैं। जी, इसमें यार हैंडल कप चेंज ही होंगे आपके, तो हैंडल का मैंने भी पहले भी बताया है, 2 किस्म के जेनुइन अवेलेबल हैं अभी। एक जो पहले जेनुइन आता था वो 2500 रुपये का सेट है, और एक जो अब कंपनी जेनुइन दे रही है वो 650 रुपये का सेट है जी। राशिद महमूद साहब हैं। मखदूम साहब और फैसल भाई, मुझे 125 यूरो के लिए क्रोम सिलेंसर के बारे में बताएं, जिसका साउंड लाइफ टाइम अच्छा हो, क्रोम पिलाना पड़े। मैंने स्टील क्राफ्ट का भी लिया है, इसका क्रोम उतर गया है। सैंकी 2011 का लिया, वो भी पीला हो गया है। साउंड में गुजारा है रहीम यार खान से। यार लाइफ टाइम गारंटी तो जेनुइन पार्ट्स की भी नहीं देते हम, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्रोम में AHL3 की डिमांड ज़्यादा है,
साउंड की वजह से भी, लेकिन साउंड की गारंटी ना हम जेन्युइन सिलेंसर की देते हैं और ना किसी और सिलेंसर की देते हैं कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि हर मोटरसाइकिल पे आवाज़ उसी सिलेंसर की फ़र्क निकलती है। तो बाकी हमारे पास डिमांड ज़्यादा AHL3 की है, वो 4300 रुपये का है। अवैस नदीम साहब हैं। यूट्यूब पे वीडियो आपकी देखी, आपसे एक सवाल है। होंडा का ऑयल 700 ml के अंदर आता है। मैंने न्यू होंडा प्राइडर लिया है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसके अंदर 900 ml पूरा डलवाएं ना चाहिए या 700 ml सही रहेगा? 900 ml नहीं डालना जी आपने, 700 डालना है। 700 डालना है। होंडा की जेन्युइन पैकिंग में 0.750 की पैकिंग आती है प्राइडर के लिए, वो पूरा तेल 0.750 डलता है बीच में। ना आपने 800 ml डालना है, ना आपने 700 ml डालना है। उसके जेन्युइन ऑयल मंगवाएं, पूरा का पूरा ऑयल डालें। ज़्यादा तेल डालेंगे तो आपकी सीलें लीक हो जाएंगी। प्रेशर जब गाड़ी गर्म होती है तो ऑयल का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो अगर ज़्यादा हो तो ऑयल फैलता है, गर्म होकर लिक्विड में फैलना है, तो उसकी वजह से सीलों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो आपकी सीलें सारी लीक हो जाती हैं। इसलिए ज़्यादा आपने कभी भी नहीं डालना तेल। 0.5 लीटर पूरा समझ लें है, ठीक है जी। 750 ml की बोतल जेन्युइन होंडा की आती है प्राइडर के लिए, आप वो हमारे से मंगवाएं, वो डालें। कम भी डालेंगे तो वो भी आपकी मोटरसाइकिल के लिए ठीक नहीं है। अहमद फ्रॉम कोयटा। सर मेरे पास CG 125 स्पेशल एडिशन 2023 4000 चला हुआ है। बाइक स्टार्ट करता हूँ, सर्व से आवाज़ आती है। यार स्टार्ट करने पे सर्फ से हल्की सी घूमू की आवाज़ तो आनी है ना, अंदर मोटर चलती है उसके। बाकी अगर उसकी रूटीन की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ है तो आप हमें वीडियो बना के भेजें उसका, जिसमें आवाज़ सुनाई दे जो आप आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या कोई और मसला भी है या नहीं। तो अगले वीडियो में अगले कमेंट में आपका इंतज़ार करेंगे हम कि आप हमें वीडियो वीडियो भेजेंगे। जो है इस जो नंबर वीडियो पीछे आ आपने रहा है। हमारे नंबर पे हमें वीडियो बना के भेजनी है, साथ अपना जो आप जिस आईडी से भेजेंगे हमें वो भी भेज दीजिएगा। 25 मॉडल बाइक न्यू 70 बहुत हल्की है, थोड़ी सी हवा से लहराती है। यार ये बात सच है? इसमें मेरा तो ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर ये शिकायत आती है जब 70 तेज़ स्पीड पे जा रही हो ना, तो फिर ये शिकायत आती है, क्योंकि मोटरसाइकिल 70 जो है वो तेज़ चलाने के लिए नहीं है। उसको 60 से ऊपर ना लेके जाएं आप, तो वो मोटरसाइकिल थोड़ी सड़क पे रहती है। फिर जब 60 से ऊपर चली जाती है 70-80 के ऊपर, तो वो मोटरसाइकिल सड़क के ऊपर उस तरह नहीं रहती। सही है। तो 60 से नीचे स्पीड रखें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा उसमें। एम दानिश साहब है जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। होंडा CG 125 2011 मॉडल का मैग्नेट और क्लच टापा और टैपेड कवर पेंट करवाना है, और जेन्युइन वाले की प्राइस क्या होगी, और उसके बाद सलेंसर को क्रोम भी करवाना है। या जेन्युइन पेंट तो नहीं होता, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपको हम पेंट करवा देंगे जी। तीनों चीज़ें, क्लच कवर भी, मैग्नेट कवर भी, और जो उसका टैपेड कवर है वो भी पेंट हो जाएगा, और सिलेंसर क्रोम भी हो जाएगा। तो तकरीबन 5,500-6 हज़ार का खर्चा होगा आपका ये। सर मेरा नाम आसिफ है। मैंने आपसे KM गरारी के बारे में पूछा था, उनसे मैंने चेक करवाया था, उन्होंने खोलकर न्यू डाली है, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही है। काइंडली आप बताएं कि मसला क्या हो सकता है। यार मसला हमने पीछे भी एक प्रोग्राम में ये बताया था कि अगर नहीं डाल के भी आपका मसला हल नहीं होता ना आवाज़ का, तो चेक करें जो केम की पिन जहाँ पे अंदर इंजन के पल्ले में लगती है ना, वो जगह आपकी लूज़ हो चुकी हो शायद। तो अगर वो जगह लूज़ हो गई है तो वो आपको पल्ला नया लेना पड़ेगा, पुराना पल्ला रिपेयर नहीं होता, क्योंकि इतनी स्पीड से पिन ने घूमना होता है, तो वो जो मटेरियल जो भी यूज़ करेंगे ना, वो इस काबिल नहीं होता कि वो उसको समझ सके। थोड़ी देर बाद फिर ख़राब हो जाता है वो, तो पल्ला ही आपको नया लगाना पड़ेगा उसके लिए, ऑयल पंप वाला पल्ला। अंजुम अली साहब हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। CD 70 के जापानी सील छले मिल सकते हैं? हाँ जी, सन की छल्ला किट और ARS की सील आपको एक नंबर मिल जाएगी, दोनों चीज़ें। 380 रुपये का सेट बनेगा। वारस अली CD 70 बैक शॉक्स जेन्युइन प्राइस या कुछ मुनासिब अच्छी क्वालिटी में वाले शॉक्स मिल जाएंगे, और उनकी प्राइस क्या है? जेनवन शॉक 70 के जो है वो 6,800 का सेट है जी, 70 के शॉक पिछले। और लोकल अगर आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं तो वो 3,000 रुपये का सेट है। सवर मस्कत से CB 125F कैसी बाइक है? बाइक तो अच्छी है, लेकिन आपका अब पसंद नापसंद के ऊपर है जी। अगर आपको
जो पुरानी शेप है 125 की वही पसंद है तो फिर आपके लिए नहीं है ये मोटरसाइकिल, फिर आपके लिए 125 सलफ वाली बाइक है। तो अगर आपको स्पोर्टी लुक में चाहिए तो फिर CB 125F है। ज़िक्रिया अहमद, सर होंडा प्राइडर की सीट की क्या प्राइस है? 250 रुपये की है जी जेन्युइन सीट प्राइडर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा होंडा CG 125 है, 2022 मॉडल है। एक मंथ पहले मैं हेड बनवाया, रिंग डलवाए, पिस्टन और केम गरारी वही ठीक थी, और फिर मैग्नेट साइड से आवाज़ आती है। जब जब रेस ज़्यादा देती हैं तो शोर शरशर की जो है आवाज़ आती है, और सिलेंसर पटाखे भी मारता है एकदम से। आपकी हमें लग रहा है जी आपकी मोटरसाइकिल की टाइमिंग जो है ना एडजस्ट होने वाली है, तो वो चेक करवाएं, उसकी टाइमिंग चेक करवाएं। कोई अच्छे मैकेनिक को देखें जो कर दे। अगर लाहौर में है तो हमारे पास ले आएँ, हम उसको चेक कर लेते हैं। सर मैं मुल्तान से हूँ, कामरान नाम है मेरा। CD 70 2017 मॉडल है। काम करवा करवा के थक चुका हूँ। फ्रेम भी सीधा है लेकिन फिर भी बाइक रोड पे टेढ़ी चलती है। हैंडल से हाथ हटा दूँ साइड मारती है, सीधे नहीं चलती। कोई इंतज़ाम हल बता दें, जो कि पार्ट ज़रूरी होंगे मैं आपसे ऑनलाइन मंगवा लूँगा। मुझे ओरिजिनल CDI यूनिट और कोयल गुच्छा भी चाहिए मैग्नेट के साथ। जी, आपका जो मसला है उसमें हमें तो ये समझ आ रही है कि आपका हैंडल टी का मसला है, जो हैंडल स्टैम्प भी कहते हैं और नीचे वाली ऐनक भी कहा जाता है उसको, जिसके ऊपर पाइप लगा होता है नीचे, शॉक रोड गुजरते हैं उसमें से। ठीक है। वो चेक करवाएं। तो ख्याल यही है कि वो आप चेंज करवाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। वो 1750 रुपये की है। उसके इब्रा अलावा आपने CDI यूनिट का पूछा है, वो 1850 का है। मैग्नेट का गुच्छा 3300 रुपये का है। मैग्नेट नहीं आता जेनुइन, गुच्छा आता है और CDI यूनिट आ जाता है। चलेंगे आगे। इब्रार रहीम साहब जनाब, मेरे पास रोड प्रिंस 2012 मॉडल है। 3-4 गियर आराम से निकल जाते हैं और 1-2 नहीं निकलता, मतलब आखिरी 2 में बहुत मुश्किल होती है। गियर निकालने में 2 मंथ पहले गियर शिफ्टर पतरी भी डलवाई और क्लच भी सर्विस करवाया, और उस वक्त ठीक हो जाता है। थोड़ा सा चलने के बाद फिर वही मसला करता है। इसके आप फिंगर चेक करवाएं जी। तो हमारा ख्याल है कि आपका फिंगर जो है वो घिसे हुए हैं, वो ख़राब हो गए हैं। वो चेक करवाएं, अगर वो ख़राब हैं तो वो चेंज कराएं, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। हफीज़ साहब जनाब, मेरा CD 70 2023 की साउंड ब्रांड न्यू जैसी करने का क्या क्या हाल है? 23 मॉडल है, मोटरसाइकिल पुरानी नहीं है, इसलिए आपके पार्ट्स तो ठीक होंगे अभी सारे। तो बाकी इसकी ट्यूनिंग एक दफ़ा करवा लें और साथ सिलेंसर चेंज करवाएं। सिलेंसर हो सकता है आपका चेंज होने वाला हो, अंदर वो कार्बन वगैरह उसके अंदर कुछ फंस गया हो ज़्यादा, जिसकी वजह से आवाज़ चेंज आ रही होगी। प्राइस क्या है सिलेंसर की? वो है 2750 रुपये का है जी सिलेंसर। ठीक है। 2010 मॉडल 70 के टैंकी टापे मिल जाएंगे ओरिजिनल? नहीं जी, 2010 मॉडल के जेनुइन नहीं मिलेंगे। उसमें आपको हम दूसरी क्वालिटियाँ दे सकते हैं जो कि नॉन जेनुइन है। उसमें एक 6000 वाली क्वालिटी भी है और एक उसमें 10,000 वाली क्वालिटी भी है। दोनों में से जौन सी आप कहेंगे ऑर्डर पे तैयार होगी। 6000 वाली है जो वो हफ्ते में मिल जाती है, लेकिन जो 10,000 वाली है वो महीने से कम महीना लग जाता है उसको तैयार होने में। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ज़रीफ रुझान CD 70 इनके पास 20 मॉडल है, और इनकी बाइक 1 लीटर में 50 से 55 एवरेज देती है। क्या इतनी एवरेज सही है? मैं ख़ुद अपनी बाइक का काम करता हूँ, इंजन के अलावा मैं मैकेनिक नहीं हूँ। तजर्बा तजर्बा अब आपकी वीडियो देकर मेरी बाइक की टंकी में जंग लगा है। कार्बोरेटर में टंकी का जंग बहुत आता है, इससे क्या नुकसान है? एवरेज आपकी बहुत अच्छी है जी, 50 से 55 अगर आपको एवरेज मिल रही है अपनी 70 से तो बहुत अच्छी एवरेज है। तो उसमें तो कुछ परेशानी का कोई हल मसला नहीं है। लेकिन जो आपने जंग का मसला बताया ना, टैंकी अपनी बदल लें, क्योंकि जंग जो है वो आपके कार्बोरेटर को भी उड़ाएगा और आपके इंजन का भी सत्यानाश करेगा। वो नीचे मखदूम भाई नीचे आंसर किया हुआ इस भाई का, प्रोग्राम बढ़ जाएगा। इंजन का हाँ जी, पेट्रोल टैंक साफ करवा लें और पेट्रोल ज़्यादा रखा करें, इससे जंग कम लगेगा। पेट्रोल ज़्यादा रखने के अलावा जो ज़्यादा बड़ा मसला होता है ना जिसकी वजह से आपकी टैंकी में जंग लगता है, वो होता है टैंकी के ढकने का रबड़ ख़राब हो जाता है जी। तो वो लोग उसका ध्यान नहीं करते। सर्विस करवाते वक्त पानी सर्विस चला करवाते जाता हुए पानी जाता है अंदर। है जब तो टैंकी के ढकने का रबड़ ज़रूर चेक करें कि वो ठीक हो।
पेट्रोल जेन्युइन से रबड़ नहीं तो आता, अगर रबड़ ख़राब है तो मशवरा ये है कि पूरा ढकना नहीं है, जेन्युइन लेके लगा लें। पेट्रोल से जंग लग सकता है? नहीं लगता। पेट्रोल से नहीं जंग लगता, जब पानी बीच में जाता है फिर ही लगता पानी है। जाता है तो फिर जंग लगता है उसमें। अगला कमेंट है जनाब, आई बोस्ट ए न्यू होंडा 125 सेल्फ स्टार गोल्डन एडिशन 2025। आई एम हैविंग ऑन ओवर हीटिंग प्रॉब्लम, इट्स हीटिंग सो मच, आई राइड 1 किलोमीटर, इट्स हीट लाइक ए राइड 10 किलोमीटर, प्लीज टेल। आपकी अभी नई मोटरसाइकिल है, कोई उसमें मसला होना नहीं चाहिए, सिवाय इसके हमें समझ आ रही है कि सिर्फ आपकी टैबिट एडजस्टमेंट ज़रा सेट होने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो ओवर हीट हो रही है। ट्यूनिंग करवा लें हाँ जी, ट्यूनिंग करवाएं होंडा सेंटर तो, से। हाँ जी, अभी वारंटी है तो किसी नॉन ऑथोराइज वर्कशॉप से आपने काम नहीं करवाना, ठीक है, तो उससे क्लेम ख़राब हो जाता है आपका। तो किसी भी ऑथोराइज वर्कशॉप पे चले जाएं, वारंटी सेंटर हो तो और ज़्यादा बेहतर है कि उनको चेक करवाएं, उनको भी जाके बताएं जी कि ये मसला हो रहा है, वो इंशाल्लाह कोई आपका मसले का हल कर देंगे, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि रूटीन का काम है ये। नईम साहब जनाब, सिलेंसर का क्या रेट है CD70 का? 2750 रुपये का है जी जेन्युइन नए मॉडल का, और ओल्ड मॉडल का अब शॉर्ट है तो वो 3800 का मिल रहा है इस वक्त। ठीक है। मुबशर अली साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से हूँ, मेरे पास 2007 होंडा 70cc है, बाइक के शॉक्स रिपेयर करवाना चाहता हूँ, कोई बेस्ट शॉप रिकमेंड करें। मखदूम एंटरप्राइजेज 2 निकलसन रोड में क्लॉर रोड जी। हाँ जी, आ जाइए हमारे आप पास, आ जाइए, इंशाल्लाह रिपेयर करवा देंगे आपको जेन्युइन करके देंगे, जेन्युइन। इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को, तमाम जितने दोस्तों ने भी कमेंट में हमें क्वेश्चन किए हैं उनके आंसर मिल गए होंगे, और मज़ीद जब आपके ये मसले मसाइल हल हो जाए तो तभी हमें कमेंट करें कि भाईजान ये हमारा मसला था जो आपने कमेंट सेक्शन में हमें आंसर किया, तो वो मसला हमारा हल हो गया है। तो मज़ीद डिटेल के लिए आप वीडियो हमें सेंड करें इस नंबर के ऊपर अपने मसले मसाइल की, इंशाल्लाह आपकी वीडियोस भी जो है वीडियो के अंदर लगाएंगे और मज़ीद अच्छे तरीके से आपके मसले का हल बताएंगे। तो वही बात कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक ईवी चला रहे हैं, अगर आपको वो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, क्या एवरेज दे रही है, कौन सी कंपनी की है और कहाँ पे चला रहे हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मखदूम भाई क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी, हमें बड़े मज़ा आ रहा है इनके जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब देते हुए। मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ, मेरे पास सारे सवालों के जवाब नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए मेरे अपने इल्म में भी इजाफा हो रहा है, तो पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है ना जी। ऐसे ही है जी। तो जितने भी दोस्त वीडियो दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल बहुत रखें, शुक्रिया जनाब, दुआ में याद रखें, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।